प्रोफेसर इंटरव्यू के बाद एक्सेप्टेंस लेटर क्यों नहीं देता। आज मैं आपके साथ 7 रीज़न जो हैं वो डिस्कस करूंगा। प्रोफेसर ने आपका इंटरव्यू किया, आपको लगा कि इंटरव्यू अच्छा गया है और प्रोफेसर ने कहा है कि योर प्रोफाइल इज़ इंटरेस्टिंग, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं दिया, तो क्या इसका मतलब है कि प्रोफेसर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है? तो इसका आंसर है नॉट नेसेसरली। आज की वीडियो में मैं आपको 7 इम्पोर्टेंट रीज़न बताऊंगा कि प्रोफेसर इंटरव्यू के बाद इंटरेस्टेड होने के बावजूद एक्सेप्टेंस लेटर क्यों नहीं देता, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेयर इज़ माई सेल्फ इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम अ PhD स्कॉलर एट यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज। अगर आप PhD या मास्टर के स्कॉलरशिप के लिए प्रोफेसर्स को ईमेल कर रहे हैं तो ये सिचुएशन जो है वो बहुत कॉमनली आपके साथ भी आएगी। आप प्रोफेसर को ईमेल करते हैं, प्रोफेसर का रिप्लाई आता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी ठीक जाता है, फिर भी आप जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं ले पाते, या आप इंटरव्यू के फ़ौरन बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं, उसके बाद कुछ वीक्स गुजरते हैं और आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता। तो यहाँ एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं। तो आपने पैनिक नहीं होना, बल्कि आपने इस सिचुएशन को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको डील करना है। तो सबसे पहली रीज़न जो है वो डिस्कस करते हैं, वो ये है कि प्रोफेसर इंटरेस्टेड है लेकिन फंडिंग नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो मुझे लग रही है वो यही हो सकती है एक्सेप्टेंस लेटर ना देने की, कि प्रोफेसर आपकी प्रोफाइल को पसंद करता है, लेकिन उसके बाद फुल्ली फंडेड PhD के लिए जो पोजीशन है वो या फंडिंग है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए रिसर्च इंटरेस्ट और फंडिंग अवेलेबिलिटी जो है ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं। इसलिए प्रोफेसर से ये कहना या प्रोफेसर का ये कहना कि योर प्रोफाइल इज़ इंटरेस्टिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि आई हैव अ फंडिंग फॉर यू। वो सिर्फ उसने आपकी रिसर्च को या आपके रिसर्च इंटरेस्ट को उसने लाइक किया है, लेकिन अगला स्टेप जो है वो बाकी है। उसके बाद है कि प्रोफेसर के पास दूसरा जो रीज़न हो सकता है कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं। प्रोफेसर के पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हो सकता है कि प्रोफेसर जो है वो आपकी प्रोफाइल में भी इंटरेस्टेड हो और करंट इनटेक में उसके पास न्यू जो स्टूडेंट्स का कोटा है, जो स्कॉलरशिप का कोटा है, वो मौजूद ना हो या लिमिटेड पोजीशंस हों। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि स्कॉलरशिप जो गारंटी है वो प्रोफेसर के हाथ में नहीं होती। प्रोफेसर आपको सुपरवाइज़ करना चाहता है, लेकिन स्कॉलरशिप का फाइनल डिसीजन जो है वो प्रोफेसर के कंट्रोल में नहीं है। तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जैसे और CSC, आंसो और दूसरी जो फंडिंग्स हैं PhD के लिए, उसके लिए प्रोफेसर के पास सिर्फ जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर देने का अख्तियार है, लेकिन जो फाइनल स्कॉलरशिप की एवेल्यूएशन है वो स्कॉलरशिप कमेटी करती है। तो इस वजह से भी प्रोफेसर जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो दे सकता है, लेकिन स्कॉलरशिप की गारंटी नहीं है। चौथा रीज़न ये हो सकता है कि इंटरव्यू अच्छा था लेकिन रिसर्च फिट जो है वो परफेक्ट नहीं था। कभी कभी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा गया है, लेकिन प्रोफेसर के पर्सपेक्टिव से रिसर्च फिट जो है वो मे बी ना परफेक्ट हो। तो ये रीज़न भी एक पॉसिबल हो सकती है। पांचवा ये है कि प्रोफेसर जो है वो मल्टीपल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर रहा है। ये मोस्ट कॉमन रीज़न है। तो उसमें वो फिर सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सेपरेटली इंटरव्यूज़ लेता है और उसके बाद उनको कंपेयर करता है, उनके एकेडमिक बैकग्राउंड को, रिसर्च एक्सपीरियंस को, पब्लिकेशंस को, टेक्निकल स्किल्स को, रिसर्च प्रपोजल्स को और रिसर्च फिट को। तो ये सारी चीज़ें कंपेयर करने के बाद फिर प्रोफेसर जो है वो अपना फाइनल डिसीजन देता है कि उसने एक स्टूडेंट रखना है, 2 रखने हैं या कितने रखने हैं। तो वो उनको फिर पॉजिटिव ईमेल्स भेजता है एक्सेप्टेंस लेटर इशू करने के बारे में। यहाँ पर छठी रीज़न ये हो सकती है कि
यूनिवर्सिटी का फॉर्मल प्रोसेस बाकी है। मतलब ये कि प्रोफेसर जो है वो इंटरेस्टेड होता है, एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो इमीडिएटली इशू नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कुछ फॉर्मल प्रोसेस होते हैं और उसने अपने रिसर्च ग्रुप से और इंटरनेशनल एजुकेशन ऑफिस से रब्ता करने के बाद कि वो इस दफ़ा स्टूडेंट्स जो है वो कितने ले सकता है या वो इस दफ़ा लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो इस वजह से भी रिप्लाई में आपका जो डिले है वो हो सकता है। सातवां रीज़न ये हो सकता है कि प्रोफेसर आपको स्कॉलरशिप रूट से अप्लाई करने को कह सकता है। कभी प्रोफेसर कहता है कि यू कैन अप्लाई थ्रू CSC या फिर प्लीज़ अप्लाई थ्रू यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो स्टूडेंट समझते हैं कि प्रोफेसर एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होता, जैसे कि तशिंगवा यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप में है चाइना में। तो उसमें जो प्रोफेसर आपने अप्लाई करते वक्त सिंपल प्रोफेसर की जो आपकी लिस्ट होती है टीचर्स की, वहाँ से आपने प्रोफेसर का नाम सेलेक्ट करना है। तो ये सिचुएशन तब आ सकती है कि प्रोफेसर सिंपल आपको कह दे कि आप जाके अप्लाई करें, ताकि जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोफेसर के पास जाए तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले। आठवीं रीज़न ये हो सकती है कि प्रोफेसर का रिप्लाई डिले हो रहा है, तो वो बिज़नेस मीटिंग में, रिसर्च एक्टिविटीज़ में और दूसरे स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ में या टीचिंग एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो सकता है। तो इस वजह से वो आपको रिप्लाई देने में थोड़ी सी तख़ीर हो सकती है। तो इसलिए इंटरव्यू के 2-3 दिन बाद भी आप ये ना कहें कि सर प्लीज़ एक्सेप्टेंस लेटर, सर एनी अपडेट, तो ये ईमेल ना करें, इससे आपका एक अच्छा तासर नहीं जाता। आप सिंपल प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कुछ दिन वेट करें और उसके बाद फिर फॉलो अप ईमेल करें। ये ईमेल आप जो है वो कभी ना भेजें प्रोफेसर को, जैसे कि प्रोफेसर इंटरव्यू हो गया था, प्लीज़ एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कर दें, स्कॉलरशिप डेडलाइन आ रही है। तो इस तरह की जो अनप्रोफेशनल ईमेल्स हैं ये आप भेजने से परहेज़ करें, बल्कि इसकी बजाय आप ये वर्डिंग यूज़ करेंगे, कुड यू प्लीज़ लेट मी नो इफ़ देयर आर एनी अपडेट्स रिगार्डिंग द नेक्स्ट स्टेप्स। तो ये डायरेक्टली जो है वो आपका कंसर्न जो है उसको ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद मेरी पर्सनली जो एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप ये ऐसे करें कि प्रोफेसर को कांटेक्ट करें और सिंपल ये नंबर्स की गेम ना रखें कि मैंने 100 प्रोफेसर्स को ईमेल की हैं तो मुझे 100 के ही रिप्लाई आ जाएं, या मैंने 100 ही एक्सेप्टेंस लेटर लेने हैं, उसमें से कोई 2, 3 या 4 जो हैं उनके साथ आपकी रिसर्च प्रोफाइल जो है वो बेटर फिट होगी, वो आपको रिप्लाई देंगे। और रिप्लाई आ जाना जो है ये एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, उसके बाद फर्दर इंटरव्यू है और एक्सेप्टेंस लेटर है, फिर स्कॉलरशिप की वैल्यूएशन है, तो ये सारे प्रोसेस अभी बाकी हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि प्रोफेसर का पॉजिटिव इंटरव्यू आ गया है तो मतलब अब अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मिल गया है, तो स्कॉलरशिप भी जो है वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक फ़्लो की शक्ल में। तो अब एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोफेसर को इंटरव्यू के बाद एक्चुअली क्या चीज़ कन्वेंस करती है कि यस आई वांट दिस स्टूडेंट इन माय ग्रुप। क्या CGPA, पब्लिकेशंस क्या होनी चाहिए, रिसर्च प्रपोज़ल, प्रोफेसर की रिसर्च या आपकी कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि प्रोफेसर स्टूडेंट्स जो हैं सेलेक्ट करते वक्त किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं और आपने अपनी प्रोफाइल जो है उनको उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप PhD या मास्टर्स के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो भी कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आप मिस ना करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसके ऊपर हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि प्रोफेसर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट क्यों करता है और आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो उसको किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।